सभी को जय मसीह की एंड प्रेज लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं एंड वेलकम करते हैं। रात की प्रार्थना का सामर्थ। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, रात वह समय है जब संसार सो जाता है, लेकिन स्वर्ग के द्वार प्रार्थना करने वालों के लिए खुले रहते हैं। हमारे प्रिय बहन भाइयों, बाइबल हमें दिखाती है कि रात की प्रार्थना में विशेष सामर्थ, चमत्कार और आशीष छिपी है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, रात की प्रार्थना में सामर्थ क्यों है? रात आत्मिक युद्ध का समय। हमारे प्रिय बहन भाइयों, अंधकार की शक्तियां रात को सक्रिय होती है, लेकिन प्रार्थना उन्हें तोड़ डालती है। हमारे प्रिय बहन भाई, जैसा कि बाइबल बतलाती है इफिसियों 6:12 में, हमारा मल युद्ध शरीर और लहू से नहीं परंतु अंधकार के हाकिमों से है। रात का समय एकांत और गहराई देता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, दिन की व्यस्त जीवन में हमारा मन बटा रहता है, लेकिन रात को शांति रहती है और आत्मा परमेश्वर से गहरा संवाद कर सकती है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, बाइबल बतलाती है भजन संहिता 119 अध्याय उसका 148 पद में, मेरी आंखें रात के पहरों में जागती है कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। रात की प्रार्थना स्वर्ग को हिला देती है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, जब सब सो रहे हो और कोई जाग कर प्रार्थना करता है तो परमेश्वर विशेष ध्यान करता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, जैसा कि हम बाइबल में बहुत जगह इस बात को देख सकते हैं। यीशु मसीह की रात भर की प्रार्थना ने सामर्थ दिखाई, जैसा कि लूका 6:12 में लिखा है, वह प्रार्थना करने को पहाड़ पर गया और रात भर परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। इससे उसने शिष्यों का चुनाव किया और चमत्कार किए। और दूसरी बात हम पौलुस और सिलास के जीवन से देखते हैं। पौलुस और सिलास जेल में आधी रात को प्रार्थना करते थे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 25 और 26 में लिखा है, आधी रात को पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे और अचानक ऐसा भूकंप आया कि जेल के दरवाजे खुल गए। हमारे प्रिय बहन भाई, रात की प्रार्थना ने कैद की जंजीर को तोड़ दी। तीसरी बात देखते हैं, दाऊद रात को परमेश्वर को याद करता था। भजन संहिता 63:6 में देखते हैं, यहाँ पे दाऊद कहता है, मैं रात को अपने बिछौने पर तुझे स्मरण करता हूँ। इसलिए परमेश्वर ने उसे अपने मन को व्यक्ति कहा। रात की प्रार्थना ने परमेश्वर पतरस को मौत से बचाया। जब कलीसिया ने रात को प्रार्थना की तो स्वर्गदूत ने आकर उसे जेल से छुड़ाया, जैसा कि प्रेरितों के काम 12:5-7 में देखते हैं। रात की प्रार्थना से मिलने वाली आशीष। हमारे प्रिय बहन भाइयों, आत्मिक युद्ध में विजय हम पाते हैं। रात को की गई प्रार्थना अंधकार की शक्तियों को पराजित करती है। स्वर्गदूत की सुरक्षा भजन संहिता 91:11 में देखते हैं, क्योंकि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा कि वे तेरी सब राहों में तेरी रक्षा करें। अलौकिक चमत्कार। रात की प्रार्थना परमेश्वर को असाधारण कार्य करने को प्रेरित करती है, जैसे पौलुस सिलास के साथ हुआ। परमेश्वर की गहरी उपस्थिति। जब रात को प्रार्थना करते हैं तो आत्मा को परमेश्वर की निकटता अधिक महसूस होती है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, आज आपको परमेश्वर के सम्मुख आने की आवश्यकता है। रात की प्रार्थना हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं? सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे धन्यवाद के साथ। परमेश्वर को धन्यवाद की बलि चढ़ाएंगे। दिन भर की गलतियों को मानकर क्षमा मांगेंगे, परमेश्वर के सम्मुख गिड़गिड़ाएंगे, ताकि परमेश्वर हमको उन सब बातों से आज़ाद करे। परिवार और कलीसियाओं के लिए मध्यस्थता करें। आत्मिक सुरक्षा और अगले दिन के लिए मार्गदर्शन मांगे प्रभु से, और भजन और वचन में बढ़कर आगे बढ़े और फिर जाके आप सो जाएं। भजन संहिता 3:5
कहती है, मैं लेट कर सो गया और फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा ही मुझे संभालता है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, रात की प्रार्थना में अद्भुत सामर्थ है। यह जंजीरों को तोड़ सकती है, अंधकार को दूर कर सकती है और परमेश्वर के चमत्कार को लाकर आपके जीवन को बदल सकती है। जब संसार सो रहे हो और आप जागकर घुटनों पर झुके हैं तो स्वर्ग हिल उठता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु जी, जितने बहन भाई लोग आपके चरणों में आए हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज की रात हम तेरे सामने आते हैं पिता। हम तेरे सामर्थ और पवित्र आत्मा से परमेश्वर भरते हैं पिता। हर बंधन हर अंधकार की शक्ति को तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम में। हमारे परिवार, कलीसिया और देश भर में अपनी सुरक्षा दे पिता परमेश्वर। रात भर हमें शांति और स्वर्गदूत की पहरेदारी मिले पिता। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के अनुसार हमारे जीवन में आप आशीष करें पिता। आपके नाम की महिमा करते हैं। इस प्रार्थना को, विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की।